अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। आज मैं आपको दो चीज़ों के डिफरेंसेस बताऊंगी जो कि दो सेम वर्ड के मीनिंग होते हैं, लेकिन जब वो यूजेज होते हैं तो उनके आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड सिचुएशन। अब किस तरीके से, अब दो वर्ड होते हैं मच और मैनी। अब अगर यहाँ पे मच और मैनी दोनों का जो है वो क्या है कि बहुत सारा, मतलब बहुत सारे, दोनों की मीनिंग सेम है। अब अगर हम यूज़ करें, यहाँ पे मेरे पास 10 बुक्स हों और अगर मैं कहूँ देयर आर मैनी बुक्स, मैं अगर ये यूज़ करूँगी देयर आर मैनी बुक्स, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे जग में जूस रखा मिले तो मैं यहाँ ये कहूँगी देयर इज़ मैनी जूस, देयर इज़ मैनी मिल्क, नहीं। तो जब क्वांटिटी की बात होगी हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मच। जब जब नंबरिंग की हमें बात दी जाएगी तो हम वहाँ पे मैनी करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक रूम में वहाँ पे 10 चेयर्स पड़ी हैं तो मैं कहूँगी देयर आर मैनी चेयर्स, मैं ये नहीं कह सकती कि देयर आर मच चेयर्स। लेकिन अगर जब ग्लास में मिल्क है या जग में जूस है तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी देयर इज़ मैनी मिल्क। तो जब हमारे पास कोई क्वांटिटी दी जाए तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। तो जहाँ पे हम एरर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, देयर इज़ मैनी मिल्क इन द जग। तो मैंने आपको कहा जहाँ पे नंबरिंग होगी वहाँ पे हम मैनी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें क्वांटिटी दी जाएगी वहाँ पर हम मच यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा देयर इज़ मच मच मिल्क इन द जग। तो हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, पी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ही डिड नॉट गिव मी सम। अब वर्ड होता है सम और होता है एनी। अब दोनों का मतलब है कुछ, एनी का मतलब ये कुछ और सम का मतलब ही कुछ। जब सेंटेंस में नेगेटिव चीज़ की बात होगी तो एनी आएगा, जब एफर्मेटिव होगा तो सम आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब अपने सेंटेंस पे आते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या एरर है, ही डिड नॉट गिव मी सम मनी। अब यहाँ सेंटेंस में देखिए क्या है, नेगेटिव बात है। तो मैंने आपको क्या कहा, जब सेंटेंस में नेगेटिव बात होगी तो हमारे पास एनी यूज़ होगा, जब एफर्मेटिव होगा तो सम यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास नॉट है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो यहाँ पे एनी यूज़ होगा, सम यूज़ नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, एरर। ये हो जाएगा, ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब सेंटेंस में नेगेटिव चीज़ होगी आपने एनी लगाना है, जब एफर्मेटिव की बात होगी तो आप सम लगाएंगे। अब थर्ड वन पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे पास, मैनी अ फ्लावर आर बोर्न टू ब्लश अनसीन। स्टार्ट में जब आपके पास मैनी आ जाए तो वो हमारे पास क्या देगा है, सिंगुलर सेंस देगा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा मैनी फ्लावर इज, ये आर नहीं होगा, जब सेंटेंस में मैनी आ हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्लूरल नहीं लगता। तो हमारे पास यहाँ पे इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। ये हो जाएगा मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। ठीक है, जब सेंटेंस में मैनी हो जाएगा तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एवरी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर गुड। अगेन जब सेंटेंस के स्टार्ट में एवरीवन आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा, जब सेंटेंस में यहाँ एवरीवन आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। अब ये क्या है, प्लूरल सेंस दे रहा है, तो हमारे पास एरर क्या है, सी। मैंने पिछली वीडियोस में ये बातें रिपीट की थी, आइदर, ईच, एवरीवन, मेनी, जो भी होते हैं स्टार्ट में वो हमारे पास सिंगुलर सेंस ले आते हैं। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे पास सिंगुलर यूज़ हो जाता है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि एरर्स जो होते हैं, वो जो एरर्स के जो मोस्टली डोमेन होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को कवर करना है तो आप एरर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या, नाइदर ऑफ द टू सन्स आर हैंडसम। अब अगेन मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब नाइदर यूज़ होता है तो वहाँ पर सिंगुलर सेंस देखते हैं, देता है। तो अब यहाँ पे है आर, तो ये भी हो जाएगा, हमारे पास सिंगुलर सेंस देता है, तो यहाँ आर है, तो हमारे पास एरर यहाँ है सी। मैंने ये सारे सेंटेंस इस वजह से साथ लिखे हैं क्योंकि फिर मैंने कहा कि आप लोगों को इजी होगा जब आपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, कि आप जब एरर्स के नोट्स बनाएंगे तो आपको वहाँ पे आसानी होगी कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वहाँ पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। हालांकि ये लाइक एवरीवन, सब यही धोखा खा जाएंगे कि एवरीवन सबकी बात हो रही है, मैनी आ या नाइदर ईच की, तो हम धोखा खा लेंगे कि अगर आपने ये ना पढ़े होते एरर्स तो आपको यही लगेगा कि प्लूरल सेंस दे रहा है, लेकिन हालांकि इनके जो सेंस हैं वो सिंगुलर सेंस होते हैं, क्योंकि हम एक कंबाइंड चीज़ की जब बात करते हैं तो ऐसा सिंगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 6 पे आते हैं, ईच मैंगो एंड ईच बनाना आर स्वीट। अब
पढ़ने से तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जिसने ग्रामर के रूल्स पढ़े होंगे तो उसको वो जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा कि हमारे पास एरर है वो क्या है। जब भी सेंटेंस में ईच होगा, सिंगुलर सेंस देगा, आपने सोचना ही नहीं यहाँ पे क्या है, आर है तो आर प्लूरल सेंस देता है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा इज। ऑप्शन हमारे पास सी यहाँ पे एरर है, ठीक है। अब आपने देखना है सेंटेंस में मैनी आएगा, सिंगुलर सेंस देगा, एवरीवन आएगा, सिंगुलर सेंस आएगा, नाइदर आएगा, सिंगुलर सेंस आएगा, ईच आएगा, सिंगुलर सेंस आएगा, ठीक है। अब आपने ये रूल्स हैं ग्रामर के जो कि आपने कवर करने हैं, और एरर डिटेक्शन हमेशा इन्हीं डोमेन्स पर आते हैं, तो ये चीज़ें आपने इन पर प्रैक्टिस करनी है, तो ये इंशाल्लाह आपकी ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे आपने जब सेंटेंस में नेगेटिव बात होगी तो एनी आएगा, अगर यहाँ पे नॉट ना आता तो सम आ जाता, ठीक है। आपने नोट, जहाँ पे भी सेंटेंस में नोट आएगा तो वहाँ पे एनी आएगा, और मच हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें क्वांटिटी दी जाए। हम क्वांटिटी तो क्वांटिटी को हम किस तरीके से मेजर करें, मिल्क की जो क्वांटिटी है क्या हम उसको 1 2 3 से तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बुक्स होंगी तो हम कह सकते हैं देयर आर मैनी बुक्स, क्योंकि अब वो काउंटेबल होंगी। अब मिल्क को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम मच लगाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, तो ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।